क्या अपने जन्मदिन पर मायावती बड़ा फैसला लेंगी? जी हां, जनवरी आ चुकी है। साल 2024 यानी लोकसभा चुनाव वाले साल की एंट्री हो चुकी है और जनवरी में आता है मायावती का जन्मदिन और जिस दिन वो अपने बड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं। जी हां, अभी तक मायावती किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और ये लगातार कहा जा रहा है, तमाम सोर्सेज की बात की जाए, वरिष्ठ पत्रकारों की बात की जाए, मायावती के सिंपथाइजर की बात की जाए, सब ये कह रहे हैं कि मायावती अपने जन्मदिन पर के आसपास जनवरी में इस बात को तय कर लेंगी कि उनको किसके साथ जाना है या अकेले लड़ना है। तो इसी सवाल को लेकर हम आज आपसे बातचीत करने वाले हैं। थोड़ा समझाते हैं आपको कि पहले ये समझिए कि मायावती अपने जन्मदिन पर करने क्या वाली है। जी हाँ, जन्मदिन है तो भाई साहब केक तो कटता ही है, लेकिन सूत्रों की माने तो मायावती कुछ और भी कर सकती हैं। एक ऐप लॉन्च किया जा सकता है और इस ऐप की अगर हम बात करें तो ये ऐप जो है वो फीडबैक के लिए होगा। बसपा की वेबसाइट लॉन्च होगी और ऐप लॉन्च होगा जिसपे कार्यकर्ता और हाईकमान यानी कि मायावती और आकाश आनंद जैसे लोग और कार्यकर्ता इस ऐप से जुड़ेंगे। यहाँ आम लोग अपना फीडबैक दे सकेंगे पार्टी को लेकर कि पार्टी को क्या करना चाहिए। ये तो रही बात जन्मदिन की कि भाई साहब जन्मदिन पर मायावती क्या करेंगी, लेकिन क्या वो फैसला लेंगी और अगर वो फैसला लेती हैं तो किस तरफ लेंगी, इसके थोड़े अनुमान लगाते हैं। पहले मायावती की जरा ट्वीट्स देखते हैं। मायावती कैसे सुर बदलती हुई नजर आती है। मायावती की बात अगर हम करें सितंबर में, अगस्त में, तब वो बहुत ही गठबंधन को लेकर बड़ा नाराज सी नजर आती हैं, गठबंधन की बातों को बहुत ही डिनाई करती हुई नजर आती हैं। पहला ट्वीट देखते हैं। पहला ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहाँ सभी पार्टियां आतुर हैं, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षियों द्वारा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेकुलर, ना मिले तो भाजपाई। ये घनघोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक वरना खट्टे की कहावत जैसी है। ये बात मायावती अगस्त में कह रही। ठीक ऐसी बात वो और भी कहती हैं। वो ये कहती हैं कि अगस्त में ही 30 अगस्त को उन्होंने ट्वीट किया है, एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक एवं पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज। अब जरा अगस्त से आगे बढ़ते हैं, आते हैं अक्टूबर। लिख रही हैं रामगोपाल यादव के मिलने की चर्चा थी मायावती से, तो मायावती लिखती हैं कि सपा नेता रामगोपाल यादव के हवाले से बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की मुलाकात न्यूज चैनल पर प्रसारित खबर पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, फेक न्यूज। बार बार ऐसी मनगढ़ंत खबरों से मीडिया अपनी इमेज खराब करने पर क्यों तुला है, कहीं ये किसी एजेंडे के तहत तो नहीं। एक बार और मायावती एक तरीके से खारिज करती हुई नजर आती है। लेकिन 4 राज्यों के चुनाव के बाद मायावती की टोन थोड़ा सा विपक्ष को लेकर डाउन होता। वो लिखती हैं कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा आम चुनाव में आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोग सशंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना मुश्किल है। तो मायावती और आगे बढ़ती हैं। कुछ दिनों पहले यानी कि दिसंबर में ही वो एक बयान देती हैं। वो कहती हैं कि भाई साहब किसी की ज़रूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। और वहीं उनके एक सांसद हैं मलूक नागर, वो तो ये तक कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वालों को कर लेना चाहिए गठबंधन और घोषित करना चाहिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मायावती को। जरा सुनिए इन दोनों। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री कुमारी बहन मायावती को डिक्लेयर करें और 13.5% हमारा वोट जो यूपी में 40 के करीब एसपी और आरएलडी को था और जो 44 के करीब बीजेपी को था, हमारा इधर मिलेगा। कांग्रेस का 1.5% मिलेगा। यूपी में बिल्कुल एकदम नए नजारे होंगे। 60 से ज्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी और पूरे देश का जो 20-22% दलित वोट है इकट्ठा होकर आके आएगा और एकदम 100% बीजेपी को फिर हराया जा सकता है। नहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप देख रहे हैं मायावती के टोन डाउन होते हुए, लेकिन
चर्चा क्या कहती? चर्चा ये कहती है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मायावती के नाम पर वीटो लगाया। उन्होंने कहा कि मायावती इस गठबंधन में शामिल नहीं होनी चाहिए या हम बाहर होंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से है, जयंत चौधरी से भी एक बार ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कुछ इसी तरीके का जवाब दिया था कि मायावती को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। कुछ ऐसी ही बात अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आए थे मायावती को लेकर, और मायावती को लेकर ये बात उन्होंने इंडिया गठबंधन से निकलते हुए बात कही थी कि किसी से कोई हमारी कोई सी पार्टी पर लेकर कोई खास बातचीत नहीं हुई। जरा जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को भी सुनिए आप। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हो। नहीं, कोई बातचीत बसपा से नहीं चलती, और खबर वाले मीडिया वाले खूब चला रहे हैं कि हमने उनको जो है ठोकर मार दी, और उन्होंने कभी बयान ऐसे भी पूछो क्या वो आना चाहते हैं कि नहीं, क्या जबरन कोई ले लेगा उनको? उनकी मंशा होनी चाहिए ना, उनकी। वो खुद साहब पहले दिन से कह रही हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं। आप क्यों सोच रहे हैं कि इंडिया के बैठक में उनकी बात हुई? कुछ नहीं हुई बात। अब जो बीच का रास्ता है वो बचता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि माना यह जाता है कि कांग्रेस ये चाहती है कि मायावती इस गठबंधन में आए। ऐसी खबरें लगातार बाहर आती रही। अजय कुमार लल्लू जो पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ जिसमें वो हाथ जोड़कर विनती करते हुए नजर आए कि बहन कुमारी मायावती गठबंधन कर ले इंडिया गठबंधन के साथ। मायावती गठबंधन करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सवाल सिर्फ मायावती के हिस्से नहीं है। क्या वो 15 जनवरी को इस बात की घोषणा कर दें कि वो गठबंधन के साथ रहेंगी या अकेले रहेंगी? इसके लिए उन्हें अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी और जयंत चौधरी जो कि उनकी पार्टी है आरएलडी, शायद उनसे भी बातचीत करनी होगी और ये तय करना होगा कि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ती नजर आ रही है। ये बड़ा सवाल है मायावती के लिए। तो क्या वो 15 जनवरी को इस बात का फैसला कर लेंगी कि वो गठबंधन में जाएंगी या अकेले चुनाव लड़ेंगी? आपको क्या लगता है, जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइए कि अगर वो गठबंधन में जाने का फैसला करती हैं तो सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं है, एनडीए भी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वो गठबंधन जो सत्तारूढ़ है। तो क्या उसके साथ भी मायावती के जाने के कोई चांसेस हैं? ये भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।